हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, होली अब ख़त्म हो चुका है और आज है 9 तारीख और आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का महाराष्ट्र MCA CET का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET का जैसा कि आप लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दिया गया था हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने में। पहले 2 मंथ्स 1.5 मंथ मिलते थे, अभी मात्र 10 दिन मिले और ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशंस भी टाइम पे होगा, क्योंकि MBA CET का जो करेक्शन विंडो खुल करके बंद भी हो चुका है। 8 तारीख तक ही था, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे बढ़ेगा या डेट एक्सटेंड होगा। तो ऐसा हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑन टाइम होगा। हमारा एग्ज़ाम 25 और 26 को है, MBA CET का शायद 18 को है। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर दो और तेज़ी ला दो। जो मॉक दे रहे हो, मॉक अच्छे से दो, एनालिसिस अच्छे से करो। सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बचे हुए टाइम है, 10 से 15 दिन जो हमारे पास बचे हुए टाइम है, उसमें हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सारे टॉपिक्स देखेंगे, मैथ्स के देखेंगे, रीजनिंग के देखेंगे, फिर इंग्लिश के और कंप्यूटर सेक्शन के भी देखेंगे। कौन से छोड़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट्स है, जो अभी आप एक नज़र मतलब तीखी नज़र मार सकते हैं उस टॉपिक पे और हल्की हल्की पढ़ करके भी जा करके आपका काम हो जाएगा। तो सारी चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो यार बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमारे बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एक बार जाकर के उस फॉर्म को जरूर फिल करो, एक बार हमारी फीस जरूर देखो। उस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं, कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलने वाले हैं और फिर जो आपका गाइडेंस रहता है, हमारा जो गाइडेंस रहता है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। छोटी सी भी छोटी गलतियां होती है तो आप बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इवन फॉर्म भरने में या फिर आगे चल करके कि जो हमारे नोट्स में है किस तरीके से भैया आप भेजो हमें पर्सनली, तो उस टाइप से भी हम भेज रहे हैं, क्योंकि नोट्स सबके लिए सेम है। तो बच्चे जिस हिसाब से प्रेफर कर रहे हैं उस हिसाब से मांग रहे कि अपने सेक्शनल वाइज दो, ये दो, तो सारे का मैं अफोर्डेबल वहाँ पे मतलब सारे का नीड जो है मैं पूरा कर रहा हूँ। तो यार जरूर उसमें जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। जो मैथ्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और पिछली बार इससे काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी आए थे। काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब बोल सकते हो एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आए थे। इतना हाई लेवल मतलब इतना टफ लेवल महाराष्ट्र CET एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, लेकिन इस बार आ चुका था। क्या पता इस बार आए या फिर नहीं आए। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक्स है। तो ये देखिए, सबसे पहले है अलजेब्रा है हमारा, फिर आपका सेट थ्योरी एंड फंक्शंस है, फिर आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक्स और मेंसुरेशंस। इतने टॉपिक्स है हमारे पास। और इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो हमें नहीं छोड़ने चाहिए, इसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं छोड़ने चाहिए, तो हमें तो सबसे पहले मेंसुरेशंस करके ही जाना है। किसी भी तरीके से मेंसुरेशन इसे छोड़ना नहीं है। मेंसुरेशंस नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। मेंसुरेशंस करके ही मेंसुरेशंस आपको करके ही जाना है। किसी भी तरीके से सिर्फ फार्मूला बेस्ड करो, सिर्फ फार्मूला करो, इस पे फार्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली आप सारे का फार्मूला रट लो और इससे ही मतलब आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ही रहेंगे और ये क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। और मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चंस आपको मेंसुरेशन से यहाँ पे होगा ही होगा मेंसुरेशन का। तो आप मेंसुरेशन तो छोड़ के कतई ही मत जाना, सोचना भी नहीं कि मेंसुरेशन छोड़ के जाना है। और इंपॉर्टेंट तो वैसे आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी है। तो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आप करके जाना। नहीं तो आप इसके कुछ टॉपिक्स करके जाना, जैसे मीन मीडियन मोड निकालना, फिर वेरिएंस निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ये आप करके जाना तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका वेरिएंस निकालने दे देगा, मीन मीडियन मोड जो सिंपल वाला है वो दे देगा, स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, ये सब आप अगर हल्का हल्का पढ़ के चले जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन से पिछली बार भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और थोड़ा सा हल्का टफ कर दिया गया था। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस टफ आते नहीं है। इसमें सिर्फ डिग्री एंड ऑर्डर निकालने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बस उसी लेवल का आता है क्वेश्चंस। और इसमें पार्शियल करने वाला क्वेश्चंस आ गया था, फिर आपको सॉल्व करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस आ गया था पिछली बार। तो इस बार उतना नहीं करने का है, उतना नहीं आने का संभावना है और आएगा भी तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम है। अगर एक बार आप देख सकते हो तो देख लो, वेल एंड गुड होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर देख के आप चले जाओ तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं, ये तो करके ही जाना है। इतना तो आपको करना ही है, ये छोड़ने की बात है ही नहीं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऊपर के क्वेश्चंस जो मेन फॉर्मूलाज टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो करके चले जाना, वो देख लेना। हमें अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सेक्शंस देखना और जो मैंने शायद नोट्स प्रोवाइड किया है वो जाकर के पढ़ के चले जाना।
काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये टफ भी है माना जाता है। इससे क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस नो डाउट आते हैं, लेकिन इस टाइम में जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जो अभी 10 से 15 दिन बचा हुआ है, वो लोग बच्चे स्टार्ट करें तो वो छोड़ के चले जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हाइट एंड डिस्टेंस कर पाते हो तो बहुत सही है, बहुत अच्छी है। और फिर एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रट के चले जाओ, और फिर फॉर्मूला साइन 18 डिग्री साइन 36 डिग्री का, ये सब फॉर्मूला जो है डायरेक्टली याद रहना चाहिए, रटे हुए रहने चाहिए आपके साइन 18 डिग्री के तो खासकर। तो ये फॉर्मूला आप करके चले जाओ, तो ये आप पे है, आप इसे छोड़ सकते हो या फिर कर सकते हो। और अर्थमेटिक्स में तो आपको करना ही है, अर्थमेटिक्स प्रॉफिट लॉस, ये जो 8 9 10 वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो करके चले जाओ अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि अभी 10 दिन है, 10 दिन में बहुत ही कम मैथ्स का टॉपिक, बहुत मैथ्स अगर 10 दिन हमसे पूछोगे तो कौन कौन से कर लेना, एक सेट थ्योरी फंक्शंस कर लेना, इतना ये कर लेना, फिर मेंसुरेशंस कर लेना, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना, इतना करके चले जाना। और इसको इतना अच्छे से करना है कि अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, इतने अच्छे से करके जाना। तो मैथ्स के लिए इतना ही करना है आपको, और इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल नहीं करो मैथ्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शंस, रीजनिंग सेक्शंस की और आपको कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की और। तो रीजनिंग में देखिए इतना सारा सिलेबस है आपके पास, ये सब सिलेबस है आपके पास, तो देख लो। एवरेज है, कैलकुलेशंस है, एनालिटिक रीजनिंग है, फिर पजल्स है, सीरीज है, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा अरेंजमेंट, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इतने सारे आपके पास सिलेबस है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक मिक्स सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, और कोडिंग डिकोडिंग कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो। अगर ये सब कर पाते हो, इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, आपसे बन जाएंगे। सिर्फ आप एक एक क्वेश्चंस भी, इन सारे टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चंस भी अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आप आराम से इसे निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो रीजनिंग को। और रीजनिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये अभी से 100% फिक्स है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसे आपको छोड़ने की जरूरत है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करके चले जाना। फिर आपके जो है सीरीज वाले, मिक्स सीरीज, ABCD वाले सीरीज आएंगे, नंबर वाले सीरीज वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे, फिक्स है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके फिक्स है, आते ही आते हैं हर एक साल। तो ये देखिए आपके पास सिलेबस है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो जो हमारे पेड स्टूडेंट है उनको अच्छी प्रोवाइड की गई, इन सब सारी चीज़ें की गई है। देखिए अगर हम टॉपिक वाइज देखें कौन से कितने साल में आया था, तो ये देखिए तो पिछले साल से रिलेटेड है, तो अभी सिलेबस भी चेंज हो गया है, सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग में बस इतना करके चले जाओ, ये सिलेबस बेस्ड देखो। और कंपलसरी टॉपिक्स अगर इसमें मैं बोलूँ तो सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ये 4 कंपलसरी आपको करके जाने ही जाने हैं। और आपके पास अगर टाइम मिलता है तो ये कर लेना, इतना कर लेना सफिशिएंट है। अब हम कंप्यूटर पे आते हैं, तो कंप्यूटर का तो मैं दे ही रहा हूँ लेक्चर्स और सारे नोट्स में दे रखा हूँ। और कंप्यूटर का ये देखिए सिलेबस है आपके पास, आप देखते चले जाओ। ये देखिए कंप्यूटर बेसिक्स है, फिर आपका डेटा रिप्रेजेंटेशंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो सारे का नोट्स लगभग मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वो पढ़ो। और फिर कंप्यूटर के लेक्चर्स अभी आ रहे हैं और आएंगे, एग्जाम से पहले आपको सारे मिल ही जाएंगे। मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, मतलब पूरा एग्जाम से नज़दीक नहीं, बस मतलब 1 वीक और हमें टाइम दो। अब बचा ही क्या है, सी लैंग्वेज का मेरे पास पड़ा हुआ है, सी लैंग्वेज का डालना है, और फिर आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन का डालना है, और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, और एक इनपुट आउट, 3 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, तो इसमें आपके कंप्यूटर के कवर हो जाएंगे पूरा। तो दोस्तों ये रही कंप्यूटर से रिलेटेड। और फिर इंग्लिश से आपका निम्सन का PYQ कर लो, 8 साल 10 साल का आपका सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए। कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, कोई पर्टिकुलर आप अभी कर भी नहीं सकते हो क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इतना करके चले जाओ, आपके लिए सफिशिएंट है महाराष्ट्र CET को क्रैक करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज को कैसे देना है, मॉक टेस्ट को कैसे देना है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट तो बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे तो देना स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। अभी 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दो, पढ़ने से ज़्यादा भी मॉक टेस्ट पे फोकस करो। मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। अगर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो क्या उनसे भी गलती हो रही है, या फिर न्यू टॉपिक्स को तो छूना ही नहीं है अभी, तो क्या न्यू टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। और जंबल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जंबल आएंगे मतलब कि मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट इंग्लिश करेंगे या फिर फर्स्ट इंग्लिश के रहा तो अगर नेक्स्ट रीजनिंग का हो सकता है, फिर नेक्स्ट मैथ्स का हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले। तो आप एनालिसिस करो, मॉक दो और एनालिसिस करो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय मॉक पे दो और उसको एनालिसिस करो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है इस बचे हुए टाइम में। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो एग्ज़ाम है ऑन टाइम होने की संभावना पूरी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।